हाय लेडीज़ अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी-सी रजब और ईमान से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पर कुछ सिचुएशन अजीब-सी ही हो रही है और अजीब-सी बन रही है। देखें, अगर रजब और ईमान को साथ नहीं रहना था तो बहुत आराम से बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे को डिफेम किए बगैर, एक-दूसरे को यूँ सोशल मीडिया पर तमाशा बनाए बगैर भी की जा सकती थी। देखें, प्योरली आपका डिसीजन है, प्योरली आपकी चॉइस है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ एक रिश्ते में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। कोई आपको फ़ोर्सफुली जो है उस रिश्ते को पुश करने नहीं कह रहा, उस रिश्ते की तरफ आगे चलने नहीं कह रहा, है ना? तो जो भी चीज़ें हुई थी वो सब कुछ दुनिया के सामने था, वो ईमान के सामने भी था और वेरी मच ऑब्वियस कि कोई भी औरत जो है वो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना? तो फर्स्ट नोट पर ही आकर अगरचे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे आपकी लाइफ में, तो आपको एक सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए था। मैं कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि देखें, अगर जो रजब है उसको अपनी वाइफ के साथ बनाकर के रखनी थी तो फिर चीज़ों को थोड़ा-सा समझना चाहिए था। देखें, जो जैसे आप हैं ना, आपसे कोई गलती हो सकती है तो लाइकवाइज़ वो भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं। ईमान की अगर मैं बात करूँ, उससे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो चीज़ों को थोड़ा-सा आप कूल डाउन करते, चीज़ों को थोड़ा-सा रिज़ॉल्व होने देते, है ना? जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने घर के लिए एक पूरा हक से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए आप पूरे एक आप ऐसा लगता है ना जैसे कि आप उनको ओन करते हैं, जैसे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वाला एटीट्यूड आप अपनी बीवी, बच्चे के लिए भी दिखाते। देखिए, आपकी बीवी ने आपकी वालिदा को मना किया, सबको पता है, वॉइस नोट सबने सुन लिया, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ लेकर चल सकते थे। लेकिन क्या था, ये तमाम तर सिलसिले नहीं हुए। आपकी तरफ से खामोशी इख्तियार की गई और एक अलग पैराए में जाकर जो चीज़ें हैं, वो लाकर सोशल मीडिया का पार्ट बनी। अब क्या था, जो ऑन है वो एक पॉडकास्ट में गया और फिर जिस तरह आकर उसकी टिकटॉक की लाइव सामने आ रही है, जहाँ पर वो कुछ भी बात कर रहा होता है, वहाँ पर बैठकर टॉन्ट कर रहा होता है, वहाँ पर बैठकर वो डिस्क्लेमर दे रहा होता है कि अगर अब कुछ हुआ तो ऐसी-ऐसी वॉइसेज़ आएँगी कि फिर तुम लोगों को लग पता जाएगा। फिर रिसेंटली जो इनफैक्ट रजब के राइवल हैं, वो उनके साथ एक उसने लाइव की है और उसने कहा है कि जो उसे रिस्पेक्ट देगा, तो वो भी उसे रिस्पेक्ट देंगे और टिकटॉक पर उसके साथ वो प्ले करेंगे। कोई मैच वगैरह का हिसाब-किताब होता है, मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर सुन रही हूँ, है ना? तो अगरचे कि आप जो 3 लोग हैं, यानी ईमान है, उनकी वालिदा हैं और कौन है, भाई है और साथ में ईमान के मामू भी हैं, जो कि तमामतर मामलात में एक समझदार इंसान का रोल प्ले करते हैं और उस घर के बड़े हैं। कुछ इस तरह की चीज़ हम समझ पाएँ। तो फिर क्या नहीं लगता कि जो चीज़ें हैं उसको मसालिहत के साथ एक प्रॉपर ट्रैक पर ले जाना चाहिए था। अपने घर के बच्चे को समझाना चाहिए था कि देखो, तुम्हारी बहन का घर है, तुम्हारी बहन ये रिश्ता बचाना चाहती है, तो कोई ऐसी चीज़ ना करो जिससे इसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आए। तुम तो अपनी लाइफ़ में मूव ऑन हो जाओगे। तुम्हारे पास अभी एक अपॉर्च्युनिटी है, तुम्हारी अभी मैरिड लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फिर ये जज़्बाती बातें कहाँ जाएगी? इसका एक बच्चा भी है ना? अ, और उसको अपने बाप के प्यार की ज़रूरत है, माँ के प्यार की ज़रूरत है, वो एक पूरा प्रॉपर घराना डिज़र्व करता है, क्योंकि देखें, जैसे कि इनकी वालिदा का स्टेटमेंट अभी मैं सुन रही थी कि जो शादी है वो 2 घरानों के दरमियान एक रिश्ता होती है, 2 लोगों के साथ-साथ। तो ये तमाम तर जो उसके ददियाली रिश्ते हैं, उससे एक बच्चा कैसे महरूम कर दिया गया है। बाप की भी गफ़लत है और कहीं न कहीं यहाँ पर माँ की भी गफ़लत है। बाप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, चाहे माँ जो है ना वो जो भी करे, लेकिन बच्चा तो ख़ैर आपका है ना, तो आपको उसकी तरफ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना हक और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना चाहिए। लेकिन ख़ैर एनीवेज़, ये तमाम तर चीज़ें हम देखते आए। अब क्या है, जो ईमान है, उसूली तौर पर जो चीज़ सामने आ रही है ना, लोग ये ओपिनियन बना रहे हैं कि शायद इनका जो रिश्ता है वो आगे ना चले। जिस तरह रजब ने भी आकर के कहा कि तुम लोग जो बाप के हवाले से कमज़र्फ़ हो, इस तरह की बात करते हो, इनडायरेक्ट अपनी बात कर रहे हैं, है ना?
तो यहाँ पर देखने में तो यही समझ में आ रहा है कि जो रिश्ता है उसमें कोई गुंजाइश फ़िलहाल बची नहीं है। शायद कि अगर कुदरत को मंज़ूर हुआ, अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो इनकी शादी आगे चले, लेकिन जो यहाँ पर रिज़ल्ट्स या जो सिनेरियो बन रहा है उससे तो यही चीज़ समझ में आ रही है कि डे बाय डे जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन इन डिफरेंसेस का ना रजब की सोशल मीडिया लाइफ़ पर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, ना ईमान की सोशल मीडिया लाइफ़ पर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, ना ईमान मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रही है, ना रजब मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये एक रिश्ता था ना, जिसमें ये दोनों पुश किए जा रहे थे कि तुम्हें इस रिश्ते को बचाना है, तो वो एक फ़ेज़ था जहाँ पर दोनों मेंटली डिस्टर्ब थे। लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशन आगे बन रही है कि ठीक है, अपने-अपने रास्ते जुदा कर लेने, तो वहाँ पर ये लोग अपनी एक फ्रीडम के साथ अपने तमाम तर काम कर रहे हैं और ईमान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है अपने इंस्टा पर। तो देखिए अगर एक्टिव हो गई है, उसने इस प्लेटफ़ॉर्म को चुना है काम करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें कितनी अजीब है ना कि आप लोगों की जो मैरिड लाइफ़ है, उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी आपने दुनिया को दिखाई कि आप लोग एक साथ हुए, गिफ्ट लिए दिए गए और उसके बाद क्या था कि इतना ज़्यादा डिफ़रेंस आया कि जो आपकी लाइफ़ है वो पोल अपार्ट हो गई और किस तरह से हुई ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर है ना? लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जो रजब की वालिदा हैं और जो रजब की बहन है, वो नहीं चाहती दौलत जो है रजब की उसकी वज़ह से मैं बड़ी हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब दादी हैं, फूप्पी हैं और उनका इकलौता बेटा है रजब, एक बेटी है, इकलौता बेटा इन अ सेंस कि एक बेटा है और एक बेटी है। तो वो क्यों अपने पोते को अपनाना नहीं चाहेंगे? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें बहुत अलग लेवल पर गई हैं। इस रिश्ते को बेसिकली ना हस्बैंड निभाना चाहता है, ना वाइफ़ निभाना चाहती है। और यही मेन रीज़न है कि जो बाकी लोग हैं रजब की साइड के मुझे लगता है वो भी खामोश हो गए हैं, जो उनके घर के बड़े हैं वो भी चुप हो गए हैं। और जो ईमान की साइड की जो सिचुएशन है वो तो इनके भाई की टिकटॉक लाइव्स और इंस्टा स्टोरी ईमान की वहाँ से क्लियर है कि उन्हें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर लाइफ़ उनकी मतलब एक डाइवोर्स की तरफ भी जाती है तो परफेक्टली फाइन और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको आगे इस तरह से ग्रो करना है। सोशल मीडिया की जो अर्निंग है ना वो कमाल अर्निंग है। अगर कोई क्लिक कर गया तो फिर क्लिक कर गया। दैट्स द रीज़न मुझे लगता है दोनों भाई-बहन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इनका अपना भी एक नेम और एक फ़ेम बन ही गया है। ठीक है, जो रेफ़रेंस है वो रजब का ही रहा, लेकिन ख़ैर इन्हें भी एक बड़ी तादाद जान रही है और इनको भी सपोर्ट कर रही है और फिर जो दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरह के वो ऑन को आकर बकअप कर रहे हैं, तो वहाँ से भी एक सपोर्ट तो मिल ही रही है ना। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ईमान ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, तो वो क्यों प्रैक्टिकली कोई एक बाइज़्ज़त जॉब नहीं करती, तो क्या सोशल मीडिया का काम रिस्पेक्टफुल नहीं है? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर भी आप रिस्पेक्टफुली अपना काम कर सकते हैं और अगर ईमान प्रमोशन कर रही है चीज़ों की, तो परफेक्टली फाइन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक दुनिया एक खलकत कर रही है और अगर उसको यहाँ से एक हैंडसम अमाउंट अर्न हो रहा है, क्योंकि पेड प्रमोशन ही है ना, जो प्रमोट चीज़ें कर रही है, इतना बड़ा इंस्टा पर एक फैन फॉलोइंग बन गई है 4 लाख से ऊपर, तो फाइन मतलब अच्छा खासा अमाउंट ले रही है, घर बैठे अर्न कर रही है, अपने बच्चे के साथ है, उसको मॉनिटर भी कर रही है, उसको देखभाल भी कर रही है, तो इससे बेहतर फिर और क्या जॉब होगी, है ना? तो मुझे लगता है कि तमाम तर चीज़ें डिसाइड कर ली गई हैं कि किसको किस तरह से चलना है, किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से अपनी लाइफ़ को लेकर चलना है। बस एक छोटी-सी मुझे लगता है, जो ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट है उसकी देर है, लेकिन जो भी है बड़ा पेनफुल है और बड़ा सैड है क्योंकि देखें, एक शादी जो है ना, उसको जितना लोग कांग्रेट्स करते हैं, जितना लोग उस चीज़ को लेकर एप्रिशिएट करते हैं ना, उतना जो एक बंधन टूटता है, तो उस पर खुशी तो किसी को नहीं होती। लेकिन ख़ैर अल्लाह रहम फरमाए, इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में।